शहजाद अकबर साहब ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं और देखें ये कॉमन सेंस की बात है। एक उन्होंने ये कहा कि अगर तो इमरान खान साहब से कोई दरख्वास्त की गई थी कि आप हमें सपोर्ट करें जेल में जाकर, और लोगों ने मुलाकात की और दरख्वास्त की, तो इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कही नहीं। तो फिर वो जो सपोर्ट मांगी थी वो लोगों ने कैसे दी? देखिए ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी मुल्क की बात आएगी तो वो मुल्क के साथ खड़े होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये है, आप मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के खिलाफ जाएगी तो कोई भी सियासी जमात मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा जब इंडिया के साथ लड़ाई है तो सबको यही करना था। तो ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है जो उन्होंने की है। लेकिन जो खबर देने वाले हैं वो डटे हुए हैं कि मुलाकात हुई है। एक और पॉसिबिलिटी जिसको आजकल मार्केट में फ्लोट किया गया है, कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए गालिबन ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें जेल से मुंतकिल किया गया था कहीं और, ताकि वो महफूज रह सकें, और वहाँ कोई लोगों ने मुलाकातें वगैरह की हैं। देखिए इमरान खान साहब से मुलाकातें ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। मैं माजी में आपको बाकायदा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी तो बता चुका हूँ कि 2 काले रंग की फॉर्चुनर गाड़ियाँ वो जेल के अंदर एतवार वाले दिन दाखिल हुई, और 2 मुलाकातों के बारे में मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कौन थे जो इमरान खान साहब से मिले थे। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि ये इतने आम लोग थे कि इनके आने से पहले जेल के दरवाजे पहले ही खुल जाते हैं, फिर इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, ये सीधा जाते हैं, और उसके बाद इनके पास फाइलें भी होती हैं। और जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो इनकी गाड़ियाँ स्टार्ट होने से पहले जेल के दरवाजे खुल जाते हैं ताकि इनके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। ये आते हैं और आनन फानन चले जाते हैं और अंदर चंद घंटे गुजारते हैं। अब अंदर क्या करते हैं वो चीज़ें जो है अब किसी को नहीं पता, या तो इमरान खान जानते हैं या वो लोग जानते हैं जिनको ये मिलते हैं, या वो लोग जानते हैं जो मिलते हैं। बहरहाल ये खबरें पुरानी हैं और ये मुलाकातें चलती रहती हैं, तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती रहेंगी। हम आपके साथ शेयर कर देंगे कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी तो। लेकिन अभी जिनके पास इन्फॉर्मेशन है वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब से मुलाकात ज़रूर हुई है। अब आप आ जाए इस बात पे कि DGISPR ने भारत के जो अज़ाइम है पाकिस्तान का पानी रोकने का, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हक़ाइक़ क्या है? DGISPR कहते हैं कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक उन्हें नताइज जो है वो महसूस होंगे। यानी भारत अगर पानी रोकेगा तो उसके नताइज जो हैं वो भारत को कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, ये खबरदार कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी तो भारत रोक रहा है, पहले ही उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब दरियाए सिंध रह गया तो हमारे तो 3 दरिया हैं, हमारा एक दरियाए सिंध तो नहीं है। तो स्पेसिफिकली खबर के अंदर दरियाए सिंध का तस्करा है, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का तस्करा नहीं है, जिनके ऊपर डिफरेंट रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहले से ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान का जो ज़्यादातर इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पे ही है, और झेलम और चनाब का पानी भी दरियाए सिंध में ही जाता है। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध को कम करने की कोशिश अगर की गई तो वो झेलम और चनाब का पानी हो गया, या ऊपर से आपका जो दरियाए काबुल का पानी हो गया, दरियाए कुनहार का पानी हो गया, या आपका दरियाए सवात का पानी हो गया, ये सारे के सारे दरियाए सिंध में ही जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरिया नीचे फिर सिंध की जानिब रवाना होता है और समुंदर तक पहुँचता है और पूरे पाकिस्तान की सरजमीन को ये सैराब करता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कुछ डैम्स बनाने थे, कुछ काम करने थे, पाकिस्तान कर नहीं पाया। भारत इस पानी को मोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी जारी किया कि भारत फलां चीज़ें कर रहा है। शुमाली जो उनके इलाके हैं वहाँ पे पानी लेकर जाना चाहता है उन दरियाओं का जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक या सिंध-तास के मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके जो पानी है उनके ऊपर पाकिस्तान का हक है, वो भारत मोड़ के शुमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, और रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा पाकिस्तान में और दुनिया भर में छप चुकी है। तो आलमी इदारे भी बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन DGISPR ने कहा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? देखिए नंबर 1 तो ये है कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान का पानी रोका है और अभी तक हमने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो पानी हम खुलवा पाए। एक हम ये कर पाएंगे कि आलमी दबाव बढ़ाने की कोशिश करें, दुनिया को जंग का खौफ दिलाएंगे, भारत की और पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक जंग हो जाएगी, आप लोग बिला वजह मर जाएंगे, ये एटमी जंग हो सकती है, लिहाजा भारत को मजबूर करेंगे वो पाकिस्तान का पानी छोड़ दे। क्या ये फार्मूला काम करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये फार्मूला काम करेगा, क्योंकि पानी के ऊपर
लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन आलमी दबाव भारत बर्दाश्त करेगा या आलमी दबाव भारत जो है उसे कबूल करेगा और कबूल करके वो पाकिस्तान का पानी छोड़ देगा और मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा? जो भारत की डिटाई है उससे अंदाज़ा होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि आपको वो स्ट्रक्चर्स रास्ते से हटाने पड़ेंगे या वो मंसूबे हटाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर भारत कब्जा करने के लिए बनाएगा। उसका जवाब आपके पास है, क्योंकि DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स हैं या जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भारत ने बाकायदा अपने मिसाइल दागे थे, उनके ऊपर भारत ने हमला किया था, जुज़वी तौर पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत ज़्यादा ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान भी उन वाटर स्ट्रक्चर्स को तबाह करे जो भारत ने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए हैं और बिला जवाब बनाए हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और कोई एनर्जी के जो मंसूबे लगे हुए हैं उनको तबाह नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास जो दूसरा रास्ता है फिर वो यही बच जाएगा कि इन पानियों के ऊपर से अपने जो स्ट्रक्चर्स भारत ने बना दिए हैं इल्लीगल, उनको हटा दे और पानी जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करके आ जाए। अब ये क्या पाकिस्तान करेगा? यही वो चीज़ है जिसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जा सकते हैं। यानी इंटरनेशनल प्रेशर के असरात तो नहीं होंगे ना, वो तो होंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कई दहाइयों तक जिन चीज़ों के असरात जा सकते हैं वो फिर DGISPR का जो नुक्ता नज़र है या उनका इशारा है वो उन स्ट्रक्चर्स की तरफ से है जो भारत हमारे पानियों के ऊपर बना रहा है। तो ये एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है अगर इसको ऐसे करके आप देखें तो। क्या फौरी तौर पे कोई जंग हो सकती है? तो इस वक्त मेरे ख्याल में भारत को ये सूट नहीं करता। भारत हो सकता है कि अगले कई महीनों तक अपने ये वाले जख्म चाटता रहे। देखिए, लड़ाई के अंदर कुछ सीखने के लिए चीज़ें पाकिस्तान के लिए भी है, कुछ भारत के लिए भी है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने कमाल करके दिखाया। कुछ जगहों पे हमें सीखना पड़ेगा कि 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। हमें भी रोकना चाहिए था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा होना चाहिए था कि हम उन मिसाइलों को रास्ते में रोक लेते। तो एक तो हमारे सीखने के लिए ये है, लेकिन भारत की एयरफोर्स के लिए तो सीखने के लिए अलिफ बे पे से काम शुरू हो गया। उनका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया ना, उनके तो तबाही फेर दी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। ऐसे लग रहा था खुश्क पत्तों की तरह उनके जहाज गिर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि हम ज्यादा भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया जिसकी जरूरत कोई नहीं थी। जब कोई दुश्मन चढ़ ही गया आपके ऊपर आके, उन्होंने मिसाइल ही मार दिए, तो फिर तहम्मुल की क्या जरूरत थी? जहां 5-6 गिराए वहां पे 15 गिरा देते। जरा भारत को भी पता चलता, पूरी दुनिया में आवाज जाती कि जनाब पंगा लेने का नुकसान क्या होता है।